और अब खबर यूपी के बरेली से, जहां नाथ कॉरिडोर परियोजना के तहत हो रहे सौंदर्यीकरण पर शहर में लगाए गए त्रिशूल और ओम पर बवाल मच गया। बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही बरेली में 7 शिव मंदिरों को जोड़ने के लिए नाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है और इसी परियोजना के तहत शहर में बिजली के खंभों पर लगाए गए त्रिशूल से मुस्लिम समाज भड़क गया और चेतावनी दी, अगर इन त्रिशूलों को हटाया नहीं गया तो वो भी इस्लामिक झंडा लगाएंगे। काशी में बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो इससे काशी की काया पलट गई, साथ ही वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा भी बढ़ गई। उज्जैन में भव्य दिव्य महाकाल कॉरिडोर बना तो बाबा के भक्तों को महाकाल लोक के दर्शन में आसानी हो गई। और अब बरेली में नाथ नगरी कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिस पर बवाल मच गया। लेकिन बवाल का कारण कॉरिडोर का बनना नहीं, बल्कि वो त्रिशूल और ओम के निशान हैं, जिन्हें वहां हो रहे सौंदर्यीकरण के तहत नगर निगम ने सड़क किनारे बिजली के खंभों पर लगा दिया। सनातन से जुड़े इन प्रतीकों को शहर में अलग अलग जगहों पर लगाया गया तो मुस्लिम समाज ने कड़ा ऐतराज जताया। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी नगर निगम को घेरते हुए से गलत बताया और चेतावनी दी कि अगर सनातन के इन निशानों को हटाया नहीं गया तो वो भी शहर के चौक चौराहों पर इस्लामिक झंडा लगाएंगे। अगर नाथ कॉरिडोर बनाया जाए, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, बनाइए नाथ कॉरिडोर, मगर उसके साथ साथ में आला हजरत कॉरिडोर भी बनाइए, ताकि जो प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे पर को अमली जामा पहनाया जाए, वरना फिर यह नारा मजाक बनकर रह जाएगा। मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया तो हिंदू धर्म गुरुओं ने भी पलटवार करते हुए इस्लामिक झंडा लगाने वाले बयान पर नाराजगी जताई। क्यों लगा देंगे इस्लामिक झंडा? इस्लामिक झंडा लगाना है तो अपने जाके पाकिस्तान में लगाएं। भारत में ये हिंदू राष्ट्र है और बरेली नाथों की नगरी है। नाथ है और ऐसी नगरी में त्रिशूल आदि जो भी शुभता के जो प्रतीक लग रहे हैं वो एक अच्छी बात है और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि नाथ नगरी कॉरिडोर के तहत बरेली के 7 प्रमुख शिव मंदिरों को जोड़ा जाएगा, जिसमें अलखनाथ मंदिर, तपेश्वर नाथ मंदिर, धोपेश्वर नाथ मंदिर, त्रिवती नाथ मंदिर, बनखंडी नाथ मंदिर, पशुपति नाथ मंदिर और मढ़ी नाथ मंदिर शामिल हैं। 32 किलोमीटर लंबे नाथ कॉरिडोर परियोजना में इन शिवालयों को जोड़ने के लिए 232 करोड़ का बजट पास किया गया है, जिसमें पहले चरण के लिए 75 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। नाथ कॉरिडोर परियोजना में साइनेज, मैप लोकेटर, फोकस वॉल, ओवर ब्रिज के नीचे लैंडस्केपिंग, ब्रिजों पर फोकस लाइटिंग और थीम आधारित वॉल पेंटिंग जैसे काम शामिल हैं। और इसमें खास तौर पे क्योंकि बरेली के 7 प्रमुख शिव मंदिरों को जोड़ते हुए 32 किलोमीटर लंबे नाथ कॉरिडोर का सौंदर्यीकरण और पर्यटन विकास का कार्य किया जा रहा है और इसी के तहत ही इन सभी जगहों पर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स के ऊपर में यहाँ पर त्रिशूल का निशान लगाया गया है। वहीं बरेली में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी त्रिशूल लगाए जाने को गलत बताते हुए दावा किया कि बरेली किसी एक धर्म विशेष का नहीं बल्कि सभी का है। त्रिशूल लगाना एक अच्छा प्रयास है, कोई ऐसा प्रयास नहीं है जिसका विरोध किया जाए और त्रिशूल लगना चाहिए। यहाँ पर कहीं मुसलमानों में लगाओगे तो वो तो इतराज तो होगा ही, अगर कहीं पर भी अभी मंदिर पर कोई लगाए तो वो तो गलत ही है और वैसे तो एक चारा बनना चाहिए सही। वहीं हिंदू पक्ष ने बरेली को नाथ नगरी बताते हुए त्रिशूल लगाए जाने के फैसले को सही ठहराया। ये बरेली की पहचान नाथ नगरी के रूप में होती है और ये सरकार द्वारा ये हिंदू सनातन धर्म के लोगों को एक अच्छी पहचान देने का प्रयास है, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। बरेली की जो पहचान है वो नाथ नगरी के रूप में है। 7 नाथ बरेली में 7 मंदिर बने हुए हैं और पूरी बरेली की सुरक्षा ये नाथ ही करते हैं, जो महादेव का एक स्वरूप है। ऐसा प्रयास इससे बरेली वासियों का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का सम्मान है। नाथ नगरी परियोजना से न केवल श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि बरेली का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व भी बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा। लेकिन इस वक्त त्रिशूल पर तकरार तेज है, जिससे बरेली में एक नई धार्मिक लड़ाई पर संग्राम तेज होता नजर आ रहा है। राहुल मिश्रा के साथ अजय कश्यप, बरेली, जी मीडिया।